ओम शांति। नमस्कार। आज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, समाज में देख रहे हैं लोगों को। जहां भी देखो, जिधर भी देखो, बहुत दुख है, बहुत प्रॉब्लम्स है लोगों के जीवन में। उसके साथ फिर एक कॉमन शब्द हो गया है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये कहां से आया है? अभी से कुछ समय पहले ये शब्द नहीं था। हमें डिप्रेशन हो गया है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहला समाज जो हम देखते थे, सभी बहुत खुश रहते थे, सभी बहुत तंदुरुस्त रहते थे। जबकि आज के हिसाब से देखें तो पहले लोगों के जीवन में बहुत कम सुविधाएं थी, बहुत कम साधन थे। आज जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही जीवन कहीं ना कहीं हमारा एक टेंशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि जितनी मशीन बढ़ती जा रही हैं, उतना ही आपस का स्नेह, आपस के संबंध, वो सब खत्म होता जा रहा है कहीं ना कहीं। क्यों खत्म होता जा रहा है? कभी हमने सोचा? कई बार हम सोचते हैं मुझे टेंशन हो रही है तो उसके कारण हुआ, ऐसा क्यों? मुझे डिप्रेशन हुआ, उसके कारण हुआ। मतलब कुछ भी होता है तो हम दूसरे पर ब्लेम करते हैं। शायद ये राइट नहीं है, सच्चाई कुछ और है। क्या कभी जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम कभी अपने साथ बैठे? कभी हमने खुद को समय दिया? लेकिन नहीं। आज का इंसान अपने डिजायर के पीछे भागता रहता है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। आज जितनी इच्छाएं इंसान की बढ़ती जा रही हैं, जीवन की सुख शांति खुशियां सब खत्म होती जा रही हैं। पहले कम चीजें हुआ करती थी और फैमिली बड़ी हुआ करती थी, तो भी लोग बहुत खुश रहते थे। कोई टेंशन नहीं थी, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई एंजाइटी नहीं थी। तो ये डिप्रेशन शब्द कहां से आया? कोई बाहर से नहीं आया, आउटसाइड से नहीं, हमारे इन से ही आया है, हमारे अंदर से ही आया है। कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो आज डिप्रेशन जैसी बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इसकी आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। तो डिप्रेशन शब्द को और डिप्रेशन इस बीमारी को हम कैसे खत्म करें समाज से? इसको ठीक करने के लिए हमें खुद के साथ ही बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठें और अपने अंदर के संसार में जाएं, एक बार चेक करें और देखें आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी को देख करके बहुत इरिटेट होते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर का जो सिस्टम डिसबैलेंस हो गया है, उसके कारण है। जैसे जैसे इंसान के ये केमिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं, नहीं बनते हैं, तो ये लाइफ में चीजें होने लगती हैं। लेकिन इंसान सोचता है कि सामने वाली मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पूछ रहा है, तो उसके कारण है। लेकिन नहीं, आपकी ये गलत सोच है। आपकी जो बीमारियां आ रही हैं सिर्फ इसी के कारण है। आपने उनको ठीक करना है, अपने जीवन को ठीक करना है, अपनी लाइफ को स्मूथली चलाना है, तो अपने आप से ही बातें करनी है, अपने आप को ही चेक करना है एंड चेंज करना है। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन केमिकल, सेरोटोनिन केमिकल, एंडोर्फिन केमिकल आदि आदि। तो जो ये डोपामाइन केमिकल है, ये हमारे ब्रेन के अंदर जब एक्टिव होता है, रिलीज होता है, तो इससे हमें खुशी मिलती है और आनंद में जीवन फील होता है। और जैसे ही ये बंद हो जाता है, तो वही खुशी दुख में परिवर्तन हो जाती है, वही आनंद एक भारीपन फील कराता है। तो माना अपोजिट हो जाता है। अब इनको हम कैसे बढ़ाएं?
जो हमें खुशी मिले। जैसे आपने देखा होगा बच्चा कई बार गेम खेलता है, तो जब वो उस गेम को जीत जाता है तो वो अंदर से बहुत खुश होता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो हमारे हार्मोन से वो जो केमिकल है वो एक्टिव होता है, वो हमारी ब्रेन से होता है, हमारी बॉडी में पूरा रिलीज होता है। क्योंकि एक हमारी बॉडी के अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम संदेश वाहक भी कह सकते हैं, वो इन केमिकल को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। एक केमिकल होता है जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। उस केमिकल के कारण हमारा मूड भी ठीक रहता है, हमारी नींद भी ठीक होती है एंड हमारा पेट भी ठीक होता है। आज पेट डिस्टर्ब जो हो रहा है वो इसी का कारण, जो हमारा केमिकल नहीं बन रहा है, नहीं रिलीज हो रहा है। और हम क्या करते हैं, हमारा पेट डिस्टर्ब हो रहा है या हमारे पेट में कब्ज है या पेट खराब है तो हम डॉक्टर पे जाते हैं और दवाइयां ले आते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं। उससे और ये बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि जिसकी कोई दवाई ही नहीं है और जिसके लिए हमें दवाई खाने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन हमने मेडिसिन खा ली और उससे फिर और ही डिसबैलेंस हो जाती हैं चीजें। तीसरा, इंडोर्फिन केमिकल। इंडोर्फिन केमिकल से हमारी जो मसल्स होती हैं वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, उनमें कोई पेन नहीं होता। दर्द का कारण भी है इंडोर्फिन केमिकल रिलीज ना होने का। अब इन केमिकल को हम कैसे लाएं, कैसे एक्टिव करें, कैसे रिलीज करें अपनी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी भी फिट रहे और हमारा माइंड भी फिट रहे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो, 24 घंटे में कुछ समय अपने पास और सिर्फ अपने लिए दें, सिर्फ कुछ घड़ी, कुछ मिनट ही अपने को दें आप, और उन कुछ मिनटों में अपने आप को चेक करें कि सारा दिन की जो लाइफ है, हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें हमने क्या क्या किया, क्या मैंने सोचा, क्या मैंने बोला, क्या मैंने किया। जब हम इन चीजों पर अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो ऐसी गड़बड़ की है जिससे मुझे खुशी नहीं मिल पा रही है और जिससे मेरा मूड ऑफ हुआ है, जिसके कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही और मेरा पेट डिस्टर्ब हो गया। और जब हम खुद ही चेक करते हैं तो हमें खुद ही रियलाइज होता है, तो हम उसको इजीली चेंज कर लेंगे। जब हमें कोई सामने वाला बोलता है तो शायद हम इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है आज का इंसान, और उसको फिर चेंज भी नहीं कर पाता है। तो अब हमें करना क्या है इन सब चीजों को ठीक करने के लिए? आप जैसे अपने मनपसंद की कोई खाना बनाएं, कोई भी डिश बनाएं और आप उसको खाएं, तो देखना आपके ये केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको खुशी मिलेगी, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपके मसल्स भी ठीक हो जाएंगी। दूसरा, आप कोई गेम खेलें, और जब हम वो गेम खेलते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें खुशी मिलती है। और आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई अपनी पसंद का कोई सॉन्ग चलाएं और उस सॉन्ग के साथ आप डांस भी कर सकते हैं। आप उसको अंदर ही अंदर गुनगुना सकते हैं, किसी भी गार्डन में जाके बैठ के। तो आप ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारी लाइफ के अंदर, ये सभी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। चाहे तो आप एक बच्चा बन करके किसी को कोई प्राइज दे भी सकते हैं, एक प्राइज ले भी सकते हैं, माना आप छोटे बच्चे के साथ अपने आप को बच्चा बना करके ये सब भी कर सकते हैं। जिस चीज से भी आपको खुशी मिले, आप दिन में उसको कई बार कीजिए, जिससे हमारी ये सभी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय आप किसी गार्डन में बैठ जाए जाके, चाहे कोई भी एक शांति वाला स्थान हो जहां पे आपको ठीक लगे, वहां बैठ जाए जाके और मेडिटेशन करें। आजकल देखिए, जब डॉक्टर्स किसी बीमारी को नहीं पकड़ पाते हैं और नहीं वो ठीक हो पाती हैं, तो वो क्या कहते हैं, ऊपर वाला ही कर सकता है।
अब ऊपर वाला क्यों और कैसे ठीक कर सकते हैं? उनके पास तो कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन है मेडिसिन। मेडिसिन दिखती नहीं है, इनविजिबल है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो ये रियल है कि जो ये फिजिकल डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, उन बीमारियों को हम उस परमपिता परमात्मा, उस रूहानी सर्जन से ठीक करा सकते हैं। तो मेडिटेशन माना ही है परमात्मा के साथ कनेक्ट होना। तो किसी भी पीसफुल स्थान पर बैठें और वहां बैठ करके आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें। लेकिन मेडिटेशन करने से पूर्व कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी इस बॉडी से डिटैच होकर के अपने आप को यहाँ सेंटर पर एक स्टार, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी के साथ अपने आप को फील करना है। अपने आप ही अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट देना है, आई एम ए पीसफुल सोल। और ये थॉट देते हुए अपना आप को पूरा रिलैक्स करते हुए बॉडी को अपनी हाफ आईज क्लोज करें, सिर्फ नोज हमें दिखाई दे, और अपने अंदर में गहराई में उतरते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए उस परमात्मा के साथ आपको कनेक्ट होना है। आइए चलिए हम 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। सीधे होके बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी, और आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। और गहरा सा सांस लेते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, एकदम रिलैक्स करेंगे। पूरी बॉडी को लूज छोड़ दें, ढीला कर दें। ब्रेन को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और अपना पूरा फोकस अपने फोरहेड के बीच लेके आए, सेंटर में। देखें अपने फोरहेड के बीच अपने आप को ही। महसूस करें मेरे फोरहेड के बीच हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक स्टार बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सुंदर चमक रहा है। गहरा सा सांस लेते हुए रिलैक्स करते हुए अपने आप से बोले, आई एम ए पीसफुल सोल। और ले जाएं अपने ध्यान को अपने मस्तक के बीच। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली लाइट का एक पुंज। और अपने मन की शक्ति से इमेजिनेशन करेंगे जैसे बादलों के अंदर, बादलों से पार नीले आसमान में हमें स्टार नजर आते हैं। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर दुनिया है जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, परलोक कहते हैं, जहां हमारे परमपिता परमात्मा रहते हैं, जो रूहानी सर्जन हैं, जिनके पास शक्तियां अखुट हैं। चले ऊपर और इमेजिनेशन करें उस ब्रह्मलोक से एक वॉलेट कलर की एनर्जी फ्लो हो रही है। और ये वॉलेट कलर की एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही है। देखें अपने सिर के ऊपर एक कमल का फूल खिला हुआ है, और वो वॉलेट कलर की एनर्जी मेरे ब्रेन के ऊपर आ रही है। उस क्राउन चक्र से, कमल के फूल से होते हुए मेरे अंतरात्मा में समा रही है।
ये शक्तिशाली एनर्जी मेरे ब्रेन के एक एक सेल्स को बहुत ही रिलैक्स कर रही हूँ। इमेजिन करें मेरे पूरे ब्रेन के एक एक पार्ट्स, एक एक सेल्स वॉयलेट कलर के हो गए। देखिए अपने ब्रेन को पूरा ही वॉयलेट कलर। मेरा ब्रेन एनर्जेटिक हो गया। और ये पावरफुल एनर्जी ब्रेन से मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। मेरी पूरी बॉडी का एक एक सेल्स, एक एक पार्ट इस पावरफुल एनर्जी से रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ऐसे हम रोज कुछ समय के लिए ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, क्योंकि परमात्मा के पास 7 कलर्स होते हैं जिनको हम 7 एनर्जीज कहेंगे। तब कोई भी कलर लेकर के अपनी पूरी बॉडी को उस एनर्जी को देंगे और आपको खुद ही महसूस होगा कुछ ही समय में कि आप रिलैक्स हो गए हैं और आपका जीवन बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। क्योंकि हमारे ब्रेन के ये केमिकल रिलीज होने लग जाएंगे तो हमें अपने आप ही खुशी भी मिलेगी, आनंद में भी जीवन फील होगा और हमारा पेट भी ठीक रहेगा एंड हमारे मसल्स भी ठीक हो जाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिस कुछ समय के लिए करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति, शुभ।